अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज प्रोग्राम संगीत विदा में हम कौमी तराना गाएंगे और कौमी तराना मेरा अपना भी है पर वो बच्चों वाला है। और बड़ों वाला कौमी तराना जो है वो है वतन के सजीले जवानों। अब हकीकत की दुनिया में रह के अगर हकीकी मानों में कनाडा में बैठ के बात की जाए, इंटरनेशनल यहाँ आओ भगत होता है। लोग बहुत सारे ममालिक के आते जाते हैं और मल्टीकल्चरलिज्म है यहाँ पे। और आपके इश्यूज़ होते हैं, डेली बेसिस पे भी होते हैं, इज्तिमाई तौर पे भी होते हैं, इनफरादी तौर पे भी होते हैं। उनको एड्रेस करना होता है और फिगर आउट करना होता है। बेसिकली हम सब हेल्प सीकर हैं, चाहे हम फैमिली यूनिट में रहते हों, सिंगल यूनिट में रहते हों। हमारा ताना बाना इंसानों का एक दूसरे के साथ ऐसे बनता है जिसकी वजह से ज़िंदगी बनती है। और कुछ चीज़ें जो होती हैं ना तकदीर में लिखी हुई होती हैं, वो तकदीर के मारे होते हैं हम, और उस पर हमारा इख्तियार नहीं होता है। वो आपको लड़ कर, छीन कर, झपट कर या ज़ोरे बाजू पर ही हासिल करनी होती हैं। तो शायद इसीलिए ऐसे गाने बनाए गए थे। अब वतन तो पूरी दुनिया ही है, ज़मीन भी हमारा वतन है अगर हम खुले जहनीत से, खुली नज़र से बात करें। और पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए फ़ौजें बनती हैं, और फ़ौजी जो होते हैं वो बेसिकली एक ख़त्ते को तो उसको मतलब सुपरवाइज़र या एडवाइज़र बना के बिठा दिया जाता है या केयर टेकर बना के, लेकिन असूलन तो फ़ौजी पूरी दुनिया का ही इंसानियत का होता है। तो असूल तो ये कहता है कि फ़ौजी तो रखवाले को बोलते हैं। तो अब किसी के हक़ पर डाका या किसी के हक़ को छीनना या किसी के साथ नाहक करना या किसी के बारे में चाहे मगोइयाँ फैलाना या अफवाहें करना या किसी की राह में रुकावटें खड़ी करना या किसी को तरक्की के मौके ना देना या किसी को मौका ही ना देना, यानी अबेंडन करना, आइसोलेट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ह्यूमिलिटी प्रे करना, या उसके साथ गिमिक्स करना, या उसको कोई भी ज़रिया, चाहे वो ये कहते हैं ना कि आई ऑल्सो मेक इट अप जस्ट लाइक हाउ यू मेक इट अप। जब तक आप दो लोग बैठ के कोई चीज़ मेकअप करते हैं तो वो सच हो जाता है। इतनी सी सच की कहानी कि मैं बच्चों का किड्स शो कर रही हूँ कि मुझे किड्स को समझाना है कि सच क्या होता है और झूठ क्या होता है। जब जो लोग बैठते हैं और बैठ के कोई चीज़ मुआहिदा करते हैं तो वो सच हो जाता है। और जब दो लोग छुप कर कुछ करते हैं और वो करते हैं और दूसरे तीसरे को कानों कान खबर नहीं होती और कोई इधर उधर से सुन सुना के भिनक लेता है, या उसको खुद ही स्निफिंग का शौक़ होता है, क्योंकि स्निफिंग डॉग्स भी होते हैं और डॉग्स वफादार भी होते हैं। खैर एनीवेज, इनका अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो जब वो ऐसे करते हैं तो फिर वो तुमते लगाने पे आ जाते हैं कि यार ये सच नहीं है, ये यूँ है यूँ है। मैं आपका कोई मतलब बनता है तो बनाओ, मतलब से ये दुनिया और मतलब की दुनिया होनी चाहिए, नहीं बनता तो ना बनाओ। बहरहाल ये गाना मुझे आजकल बहुत याद इसलिए आता है कि पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं और अच्छी बात नहीं है। और पाकिस्तान पर हमला करने वाला उसका हमसाया, उसका पहले जुड़वा कोई होता था, जुड़वा जुड़वा कहते रहते थे, जुड़वा जुड़वा सिटे होते हैं, वैसे जुड़वा बहन भाई भी होते हैं, बट अब वो अलहदा क्या करा दिए हैं कि सेपरेट कर दो ताकि अमन अमान से रहें। पर उनको लगता है अमन अमान कुछ लोगों को वाकई हज़म नहीं होता है, और वो किसी को ना बेहतर जीता हुआ नहीं देख सकते, ना अपने हक़ में ना दूसरों के हक़ में। उनको चमूने लड़ते हैं। तो बस अब इतना ही कहूँगी मैं, चमूने लड़ रहे होते हैं ना, वो चमूने जो लड़ रहे होते हैं और उसको जो उतारने का अब खमियाजा भुगतेगी वो पूरी दुनिया भुगतेगी। ये जंगियाँ जो होती हैं किसी सूरत अच्छी नहीं होती। जंगों का इलाज ही नहीं है। जंग तो एक बीमारी है, एक बीमारी है फ्रैंकली, जिसका लाइलाज बीमारी है। ये वो बीमारी लाइलाज हो जाती है जिस पे डॉक्टर्स भी हाथ उठा लेते हैं कि वी सीरियसली डू नॉट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, हाउ टू टैकल इट। ये नासूर होती हैं जंगें। तो कोई भी जो फ़ौजी है वो अपने अपने जब महाज पे खड़ा होता है, वो किसी का माँ बहन बेटी और उनका रखवाला भी होता है, अपने घर का भी रखवाला होता है, कमाने वाला होता है। और टेक्निकली अपन को आगे करेंगे सारी इस गेम में, और ये जो गेम खेलेंगे, ये जंग जंग जो होती है, और ये कार्टून नेटवर्क पे जो ये गेम खेली जाएगी उसमें वो अपनी जान की बाजी खेलेंगे। ऑर्डर आएगा कि किल और किल्ड, तो दोनों चीज़ें वो करेंगे, चाहे उसमें कोई हासिल रसूल उनका था या मुल्क कौम का था या पूरी दुनिया का था, करना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग जीते हैं शान से, कुछ लोग जीते हैं मरने के लिए। तो ये लोग तो सरफरोशी, इनका जो होता है ना वो तुरा इम्तियाज़ होता है। अगर ये सोचें कि जो बेगुनाह लोग जो होते हैं ना उनको नहीं मरना चाहिए। बेगुनाह कितने मरे हैं पाकिस्तान में, और ये रोने की बात है। मैं तो खैर अंदर से वैसे ही रो रही है, मेरे कलेजा रो रहे हैं। मैं तो खैर रोंदी भी नहीं, क्योंकि मैं तो चीखती भी नहीं हूँ, दौड़ती भी नहीं हूँ। मैं हर वो चीज़ जो पहले करती थी वो मेरी छूट पे है, क्योंकि वो करने से मुझे बहुत इंतहाई तकलीफ़ का मामला फ़ेस करना पड़ता है। तो ये प्रोग्राम होता है संगीत विद आबिदा, इसमें सिर्फ अब ऐसे गुनगुनाते हैं। मैं कोई नंबर वन श्रेया घोषाल की जगह नहीं ले रही, मैं तो उसे ले भी नहीं सकती, क्योंकि सारी ज़िंदगी दी हुई है उन्होंने। ना मैं मैडम नूरजहाँ बन रही हूँ, ना मैं बन भी नहीं सकती, क्योंकि मैडम नूरजहाँ की अपनी ज़िंदगी है। ये एक ऐसे कोई इंसान से था जिसका कोई राय है कि कुछ नहीं बन रहा था, तो उसने कहा चलो यही बना लेता हूँ, कुछ नहीं तो यही सही। वो भी लोग नहीं बनने दे रहे होते। चलिए बहरहाल ये एक नगमा है जो हर फौजी के लिए है, दुनिया की हर फौजी के लिए।
और ये सजीले जवान जो हैं दुनिया में हिफाजत के लिए होते हैं, तो अपने अपने मार्के पर हक इंसाफ का पैमाना पकड़ें और उससे तोले नापें। और जहाँ तक ऑर्डर्स हैं और ऑर्डर्स पूरे करने हैं तो फिर देखें खैर और किसी की भी नहीं और शामत तो फिर सबकी आएगी। तो मैं तो निवेश करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हर सूरत हिदायत दे और रहनुमाई करे शैतान की, शैतानी वर्गलाने की और उकसाने की। और साजी तरीके से क्या करेंगे, नुकसान करेंगे, बस नुकसान करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह भलाई की तरफ लेके जाए सबको। तो अगर बात ठन जाती है और आज जैसे आज इसी तरह बात करते करते मुझे पता चले कि अगले 5 मिनट में मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, तो अब नहीं, आप क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में। तो हक और बातिल की एक जंग होती है, वो लड़नी पड़ती है। अगर आप समझते हैं आप हक पर हैं और जीत सकते हैं तो जीतें हक से। ये अच्छा सा जो नगमा था, ये कौमी नगमा है, ये सलामती का नगमा है ये तमाम लोगों के लिए। पर हक की जंग लड़ें, फॉर हेवन सेक हक की जंग लड़ें। ओके, हक नहीं आप मार सकते किसी का, ये याद रखिएगा। और मैं ये कुछ सुर ताल नहीं, बस पढ़ ही रही। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। और सोचे इस वक्त उनकी क्या कैफियत बंदी हुई होगी, अपने अहलो याल को सोचकर, अपनी ज़िंदगी को सोचकर। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजाअत की जिंदा निशानी, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, ऐ वतन के सजीले जवानों। और इन सजीले जवानों के साथ सारे ही हैं, इधर के उधर के साथ, उधर के इधर के साथ। और देखो अब ये क्या गेम बनाते हैं मेरे मौला, कि हम तो हैरत में हैं। और क्या कहें, क्या कहें, बताएं क्या कर सकते हैं। मजबूर, बेबस, बेकसी की तस्वीर। बीवियों माओ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाए, जैसे खामोशियों की जुबान से दे रही हो वो तुमको दुआएं। कौम के जरी पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों। और मैं कहूँगी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद। और अल्लाह ताला पूरी दुनिया को हिदायत दे, रहनुमाई दे और गाइड दे और अपनी पासदारी में रखे और अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।